श्याम बाबा की महानता उनके हारे के सहारे होने में है, क्योंकि कलयुग में वो भक्तों के सभी दुखों को दूर करते हैं। हारे के सहारे खाटू वाले श्याम बाबा का जयकारा लगाते हुए आज के वीडियो की मैं आप लोग के साथ शुरुआत कर रही हूँ। आज का वीडियो मेरे श्याम बाबा का पहला, दूसरा और तीसरे दर्शन का है। श्याम बाबा की महानता का एक प्रमुख कारण महाभारत के युद्ध से जुड़ना भी माना जाता है, जहां उन्होंने वचन के अनुसार युद्ध में हारने वाले पक्ष की ओर से लड़ने का प्रण लिया था। इसीलिए श्याम बाबा को हारे का सहारा खाटू वाले श्याम बाबा कहा जाता है। 6 तारीख को हम लोग खाटू पहुंच गए थे और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन जब थोड़ी सी बारिश कम हुई तो मैं नहा के रेडी हो गई और हस्बैंड भी नहा के रेडी हो गए। शाम को हम लोग 6 से 7 बजे के बीच में पहले दर्शन के लिए गए थे। जब हम लोग निकले तो बारिश बहुत कम थी, लेकिन जैसे ही हम लोग कुछ दूर दुकान पर गए तो बारिश बहुत तेज़ होने लगी। तो हम लोग पहले दुकान में बैठ गए, लेकिन हम श्याम बाबा की कृपा से हमें हर कदम पे कोई ना कोई सही दिशा दिखाने वाला मिल जा रहा था। इसी तरह से हम लोग जिस दुकान पे बैठे थे उसी दुकान वाले ने एक टोटो वाले को सेट किया और सेट करके हमें मंदिर तक, वहाँ पे हम लोग टोटो में बैठ के चले गए। फिर हम लोग जहाँ से हमें प्रसाद लेना था, और श्याम बाबा को प्रसाद में गुलाब का फूल, मोर पंख और श्याम बाबा का सबसे पसंदीदा जो प्रसाद है वो है चूरमा। तो चूरमा मैं घर से बना के लेके गई थी और वहाँ पे जाके मैंने पेड़ा खरीदा। श्याम बाबा को पेड़ा, मूंग का हलवा और चूरमे का लड्डू और चूरमा चढ़ाया जाता है। वहाँ पे जब आप श्याम बाबा का दर्शन करने जाएंगे तो आपको निशान, हाथ में खाटू श्याम बाबा का निशान ज़रूर लिया जाता है चढ़ाने के लिए। तो मैंने मोरपंख लिया, गुलाब लिया और श्याम बाबा का निशान भी लिया। पहले दर्शन में मैं और मेरे हस्बैंड जो थे इतना सामान लेके श्याम बाबा के दर्शन के लिए आगे बढ़ने लगे। और सबसे ज़रूरी प्रसाद जो होता है श्याम बाबा के लिए वो है इत्र। हम 3 सीसी इत्र की लेते हैं जो श्याम बाबा को चढ़ाते हैं। अगर पंडित जी आपको उसमें से 2 सीसी चढ़ा के श्याम बाबा को 1 सीसी दे देते हैं तो वो 1 सीसी आपको अपने घर पे लेके आ जाना चाहिए। और वो जब भी आप पूजा करें तो श्याम बाबा के नाम से श्याम बाबा को डायरेक्ट इत्र ना लगा के आप रुई से उनको इत्र जरूर छिड़के। इससे क्या है, श्याम बाबा हमेशा जो है ना आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। फिर दूसरे राउंड में जो है जाने से पहले मैंने श्याम बाबा का जो मूर्ति था जो मुझे घर पे लेके आना था, श्याम बाबा के दर्शन करवा के उसको मैंने खरीदा और ख़रीद के फिर हम लोग दूसरे राउंड गए दर्शन के लिए। खाटू श्याम बाबा हारे के सहारे कहे जाते हैं। जो भी भक्त उनका सच्चे मन से नाम लेता है वह भक्त अवश्य ही उनकी कृपा पाता है। उनका आशीर्वाद पाकर वो जीवन की सभी कठिनाइयों को पार कर जाता है। जी हाँ, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये चमत्कार मेरे साथ अचानक ही हुआ था और श्याम बाबा की शरण में मैं इस कदर गई जब मैं अपने पापा को बहुत याद करके रो रही थी। तब मुझे श्याम बाबा के दर्शन, साक्षात जो कहे जाते हैं वो दर्शन, आज के कलयुग के ज़माने में ये मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। और उसी दिन से जो है मैं श्याम बाबा की शरण में चली गई। उन्हें ही मैंने अपना पिता भाई सब कुछ मान लिया और अपने मन को उनमें मैंने जो है लीन कर दिया श्याम बाबा। और उसी दिन मैंने अपने मन में ये संकल्प लिया था कि मैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए जल्दी ही जाऊंगी और वहाँ से खाटू श्याम बाबा की मैं मूर्ति खरीद के श्याम बाबा के दर्शन करवा के अपने घर में स्थापित करूंगी। तो मैंने श्याम बाबा की मूर्ति वहीं से दूसरे राउंड में खरीदी और फिर मैं श्याम बाबा के दर्शन के लिए आगे बढ़ने लगी हस्बैंड को लेके। और श्याम बाबा के दर्शन को मैंने अपनी मूर्ति को भी दर्शन करवाएं, जिससे मैं अपने घर में श्याम बाबा का मूर्ति की स्थापना कर सकूं। जी हाँ, 1 नवंबर को श्याम बाबा का जन्मदिन है, जिस दिन मैं अपने श्याम बाबा का जन्मदिन मनाऊंगी और अपने घर में जो है उनको स्थापित करूंगी। और श्याम बाबा के 11 नाम हैं। उनका एक नाम बर्बरिक भी है, जिसे हम शीश का दानी भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में अवतार के रूप में पूजे जाने का आशीर्वाद दिया था, ताकि श्याम बाबा भक्तों की हर मनोकामना को पूरी कर सकें और उनके दुख को दूर कर सके जो उनकी शरण में जाता है। श्याम बाबा की बिना कृपा हुए आप श्याम बाबा की शरण में नहीं जा सकते। जब श्याम बाबा की कृपा होती है और आपका मन जो है शिव श्याम 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 ही
में लीन रहता है, दिन रात सुबह शाम सोते उठते बैठते, तो समझ लीजिए कि श्याम बाबा की कृपा आपके ऊपर हो गई है। श्याम बाबा का दर्शन, जो मूर्ति मुझे घर पे लेके आनी थी श्याम बाबा की, उसका मैंने करवाने के बाद जो है श्याम बाबा को मैं अपने साथ ही रखी, और फिर उसके बाद जो है मैं सारे सामानों को एक जगह रखी हुई थी और श्याम बाबा को अपने हाथ में ही लेके आई थी। और इत्र मैंने चढ़ा दिया था, और वहाँ से मुझे इत्र 1 सीसी मिला भी था वहाँ से चढ़ाने के बाद, और मोर पंख मिला था। और ध्वजा चढ़ाने के बाद वापस लौटते वक्त जो है ध्वजा हमें मिल जाती है, जिसको हम अपने घर पे लाके जो घर के ऊपर है ध्वजा को हम लहरा देते हैं। श्याम बाबा की ध्वजा जिस घर के ऊपर लहराती है, जिस घर में रहती है, उस घर पे हमेशा श्याम बाबा की कृपा बनी रहती है। उस घर की कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख हो, कुछ भी हो, अब वो श्याम बाबा की शरण में चली जाती है, और श्याम बाबा की कृपा जो है उस घर पे हमेशा के लिए बन जाती है। मुझे दूसरा जो श्याम बाबा का करने के बाद जो है हम लोग श्याम कुंड गए, और श्याम कुंड में ये जल जो है ये चमत्कारी कुआं है जिसमें श्याम बाबा का शीश मिला था। और इस कुएं में कहाँ से पानी आता है किसी को कुछ नहीं पता है, ये पानी कभी ख़त्म नहीं होता। अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है, चाहे वो ऐसे भी नॉर्मल भी जाएगा, और अपने ऊपर आप अगर स्नान नहीं कर सकते तो अपने ऊपर पानी का छिड़काव ज़रूर कर लें और प्रणाम करें वहाँ पे। श्याम कुंड का दर्शन करने के बाद इंसान की सभी मनोकामना पूर्ण होती है और पापों का नष्ट होता है। श्याम कुंड एक चमत्कारी कुंड है। इस कुंड की एक और महानता है, अगर किसी को चर्म रोग है तो इस कुंड में जो इंसान स्नान करता है उसका जो है वो चर्म रोग जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरे श्याम यात्रा का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपके पास मेरे सारे नोटिफिकेशन जाते रहें। तो सच्चे मन से बोलिए जय श्री श्याम, ओम श्री श्याम देवाय नमः। हारे के सारे खाटू वाले श्याम बाबा की जय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।